तो गाइज इन केस अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट है। यहां पे जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे वो एकदम एग्जाम लेवल होंगे, उसी तरीके से सब कुछ होगा और बिल्कुल एग्जाम वाली फील आपको मिलेगी। सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और 8 घंटे बाद आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा भाई, उस रिपोर्ट में एक डाटा होगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्या था। उससे आप देख करके अपने आप को समझ पाओगे कि आपका जो एक लेवल है वो किस तरीके से है और आपको उसमें क्या क्या डेवलप करना है। देखो आप एयरफोर्स के लिए भी जा सकते हो, एनडीए के लिए भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप लेना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ओपन करना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद जिसे भी लेना है, एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए, तो आपको लेते टाइम ये कोड डालना है AB Study 50। इसे डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो अभी तो थोड़े कम प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकते हैं और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो आप प्लीज जाओ, लगाओ। और एक और चीज, ये नहीं कि सर बोल दिए तो ले लिया, नहीं भाई, आप जाकर के देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। तो पहले डेमो लगा लेना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लेना, अदरवाइज छोड़ के चले जाना, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेक जरूर करना। चलो अभी शुरू करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन। 110 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, अभी तक हमने पार्ट 6 तक। अभी हम करने वाले हैं पार्ट 7 में 111 नंबर से। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? in which electromagnetic field is the Lyman class of hydrogen atom? दृश्य यानी व्यू, और रक्त, इंफ्रारेड, परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, और एक्सरे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर C यानी परावैंगनी। परावैंगनी ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। इन अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एटम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, सुपर सैटरडे जीके का टेस्ट, है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा और वहां से जाकर के चेक जरूर करना। इंस्टाग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम 112 नंबर, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू सीरीज, पैरेलल, मिक्सर सिस्टम और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज हमारा ऑप्शन नंबर B यानी कि पैरेलल। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को समानांतर रूप से जोड़ना चाहिए। इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज टू बी रिड्यूस्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू पैरेलल। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? Who was the first to explain the hydrogen spectrum? डाल्टन, एविन, श्रोडिंगर, नील्स बोर और रदरफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि नील्स बोर। नील्स सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। बोर वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट 114 नंबर, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी कंडक्टर, सिल्वर, तांबा, ग्लास और सिलिकॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन डी यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक है। सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर। इन सभी में सिलिकॉन जो है ये एक अर्ध है। लाइट बीम विच इज वेरी डायरेक्शनल इज कॉल्ड और लेजर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी लेजर। प्रकाश की किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लेजर। लाइट बीम विच इज वेरी डायरेक्शनल इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। द मैग्नेटिक फ्लक्स normal to a surface through a plane surface is a multiple of the density and surface area। चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, चुंबकीय अनुकंपन, उसके बाद है चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय पल्स। तो हमारा राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह यहां पे एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आगे, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड ए ट्रेलिंग ट्रॉफ इन ए ट्रांसवर्स वेव। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, डायमेंशन, हाफ ऑफ द वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य का आधा, तरंगदैर्घ्य का आधा या फिर आयाम का आधा यानी हाफ ऑफ डायमेंशन। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी कि तरंगदैर्घ्य का आधा। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य के आधा होती है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 118 नंबर की ओर। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर्स इज बेस्ड ऑन हॉट एयर रिप्लेसमेंट, एयर डिहाइड्रेशन, इवोपरेटिव कूलिंग और एयर रिहाइड्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगर डेजर्ट कूलर है उसका शीतलन जो है ये इवेपोरेटिव कूलिंग पे आधारित है। कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग। 119 नंबर है। आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहां रहती है। वेयर इज इलेक्ट्रिक पावर इन ए चार्ज कंडक्टर मटेरियल। केंद्रीय भाग में, पूरे शरीर में, शरीर की प्रकृति पर निर्भर करती है और बाहरी सतह पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर मौजूद रहती है संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पावर इन ए चार्ज कंडक्टर मटेरियल इज ऑन आउटर सरफेस। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी। इफ ए बॉम्ब explodes on the moon, how long will its sound be heard on earth? 20 मिनट्स, 2 घंटे, 20 मिनट्स, 3.7 घंटे और आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। अगर कोई बॉम्ब चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो नॉर्मल सी बात है कि उसे आप नहीं सुन सकते हो पृथ्वी पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 121। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किसमें जुड़ा होता है। इन ए पावर सर्किट वेयर इज द फ्यूज कनेक्टेड। न्यूट्रल से सीरीज में, विद्युत में लाइव के समानांतर, पैरेलल टू न्यूट्रल और सीरीज फ्रॉम लाइव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी विद्युत से सीरीज में होता है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है। वन ऑफ दीज फ्यूल्स वर्क्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। कोयला, यूरेनियम, रेडियम और डीजल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में क्या काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में एक ईंधन का काम करता है। ठीक है, यूरेनियम वर्क्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा
चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वेबर, वेबर बाई एम, वेबर बाई M4 और वेबर बाई M स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेबर। वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट होती है। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओम कंडक्टर? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सिल्वर। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है ये एक ओम चालक है। सिल्वर इज एन ओम कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और उक्त तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे, परावैंगनी किरणें और आयाम अधिमिश्रण तरंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयाम अधिमिश्रण तरंगों का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा 126, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? किलोग्राम बाई मीटर, किलोग्राम बाई वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, और इनमें से कोई इकाई नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी इकाई नहीं होती अपेक्षिक घनत्व की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? वोल्ट स्क्वायर एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, एम्पियर बाई वोल्ट और वोल्ट इनटू एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्ट इनटू एम्पियर जो है ये प्रतिरोधिता की यूनिट होती है। वोल्ट इनटू एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम मास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है इन सभी में से उसका अधिकतम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन इज द मैक्सिमम मास। नेक्स्ट है हमारा, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? डैश। व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर विद इन ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, घटता है, समान रहता है और पहले बढ़ता है फिर घटता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी समान रहता है। यदि किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान ही रहता है। When moving from one end to another within a solenoid, the magnetic field remains the same. Same to same रहेगा, जैसे रहेगा पहले वैसे ही बाद में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 130 नंबर, ध्यान से देखिएगा। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। पायलट ड्रॉप्स बम टू टारगेट, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले और उपरोक्त में से कोई नहीं। जस्ट अबव द टारगेट, बियॉन्ड द टारगेट, बिफोर द गोल और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और मुझे इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे। आई होप कि आप में से सभी लोग जवाब देंगे इसका। जिस तरीके से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग काफी इंप्रेस से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अब कमेंट सेक्शन में जाकर के, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, आई होप कि आपने लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है करना नहीं करना, लेकिन ये चीज जरूर करना, आप अपना स्कोर बताना कि इनमें से कितने सवाल आपके सही थे। पहला हो गया। दूसरा चीज, आपका नाम क्या है, अगर आपकी दूसरे नाम से आईडी हो तब, और आप कहां से हो, साथ ही साथ इस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो ये वीडियो थे हमारा 20 क्वेश्चन इसमें थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है,
दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर मन हो तो जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। थैंक यू।